मेंबर्स। अब देखो मार्केट मंडे कैसा रह सकता है, क्या कोई बड़ी मोमेंटम आ सकती है? यूएस मार्केट तो नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया। जिनको नहीं पता आप यहाँ पे यूएस मार्केट वो फोकस कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ हाई को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया एंड नेस्डेक भी लाइफ हाई के आसपास है, लेकिन हमारा मार्केट नहीं है। क्या हमारा मार्केट मोमेंटम करेगा? फ्लिपकार्ट स्टेक सेल करने वाला है, वेदांता का डीमर्जर एक्सटेंड हो चुका है, बिटकॉइन लाइफ हाई पे आ चुका है, मूडी ने वार्निंग दी है, ये सब पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और काफी लोगों की क्वेरीज है, वन बाय वन कवर करेंगे। एंड देखो आज भी पॉसिबल हुआ तो यहाँ पे 9:15 के आसपास हम लोग लाइव आएंगे, अगर आप इंटरेस्टेड है आ सकते हैं। आपकी क्वेरी शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, काफी और चीजें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। मार्केट अगर बात करें जाए तो 24,800 24,900 के आसपास ट्रेड करा है। देखो एक छोटा सा रेजिस्टेंस ले सकते हैं, वो है 25,000 का, ठीक है। अगर ये ले लेता है तो यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, छोटी मोटी, नॉट बिग। और यहां से रिट्रेसमेंट करके वापस मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबल ट्राई कर सकता है, बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस, ठीक है। तो मार्केट फ्राइडे को काफी अच्छा रिकवर हुआ था। अगर स्टेबल ओपन होता है तो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर इस बार गैप डाउन ओपन हुआ तो वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने जाएगा, बिकॉज ऑफ द इंट्राडे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना पोजिशनल ट्रेडर्स एंड इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूं तो कंफ्यूज मत होना। इंट्राडे के लिए सिर्फ आप ये ध्यान में रखने कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़ा पुल बैक करके फॉल कर लेगा, स्टेबल टू गैप अप में पॉजिटिव ट्रेंड रहने की उम्मीद दिखाई देती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए एफआई की सेलिंग है, छोटी मोटी सेलिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आपको फोकस करना चाहिए। मुंबई प्रॉपर्टीज में रजिस्ट्रेशन 20% जंप होता हुआ दिखाई दिया नवरात्रि के टाइम पे। एंड देखो ये चीजें पॉजिटिव है कि भाई इंडिया में डिमांड प्रॉपर्टीज की अभी भी बढ़ रही है। ये काफी तक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है। इसकी वजह से हो सकता है कल रियल एस्टेट कंपनीज आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम करती हुई दिखाई दे, ठीक है। देखो एक बात समझो, डिमांड अगर कम होती है ना तो हमारी लिक्विडिटी कम हो जाती है मार्केट से, या मार्केट यानी कि ऑफलाइन मार्केट से, ठीक है। केवल लोगों के पास पैसे कम हो गए। लेकिन ये जो डिमांड बता दी वो क्लियर बता रही कि अभी भी लोगों के पास पैसे और वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। तो कल प्रॉपर्टीज कंपनी रिलेटेड पॉजिटिव जाने के चांसेस है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल के अंदर फ्लिपकार्ट स्टेक सेल करने वाले, पूरा का पूरा स्टेक निकालने वाला है 6% का, वो भी डिस्काउंट पे, 5% डिस्काउंट 130 की प्राइस पे, ठीक है। अब ये है टोटल 950 करोड़ की वैल्यूएशंस पे। अब देखो ये टोटली वैसे नेगेटिव है कंपनी के लिए, और अगर आपके पास है तो बहुत कॉशियस रहना, ठीक है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स अब इसमें से निकल रहे हैं, विच इज वेरी 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 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये लोग कौन से रीजन की वजह से सेल करे वो तो नहीं पता, बट ये चीजें टोटली नेगेटिव है कंपनी के लिए। और आप देखोगे फ्रॉम द टॉप से लिस्टिंग से काफी तगड़ा पिटता हुआ भी दिखाई दिया, 174 से 136 तक आता हुआ दिखाई दिया। तो अब तो ये हो सकता है कि और पिटे, क्योंकि कोई बायस ही नहीं होगा, ठीक है। और वैल्यूएशंस भी काफी स्ट्रांग है, ठीक है, काफी ओवर वैल्यूड लग रहा है यहाँ पे। सो बी केयरफुल अभी के लिए। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल्स के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे सकती है। ओके, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे आता हुआ दिखाई दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10 में से सिर्फ एक इंडियन हाउस होल्ड ने यहाँ पे मार्केट या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया। सोचो, म्यूचुअल फंड भी नहीं, मार्केट भी नहीं, ठीक है, एक इंडियन। और स्टिल सेबी को लग रहा है कि भाई इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट में काफी पैसे लॉस कर रहे हैं और नए नए रूल्स ला रही है, तगड़े तगड़े चेंजेस करिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सेबी अंधी है, बैरी है, गूंगी है, ठीक है, कि उनको कुछ भी नहीं पता मार्केट का, कुछ भी नया रूल्स रेंडमली ला लेते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से लोग और निकल जाते हैं शेयर मार्केट से। उनको देखो सिंपल बात है, ठीक है, उनको ये करना चाहिए कि इन्वेस्टर्स को जागरूक करना चाहिए, ठीक है, या वो अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करे, अच्छे अच्छे रिसर्च एनालिसिस मार्केट में लाए और उनके साथ उनका टाइप रखे पब्लिक के साथ, ताकि वो लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट करें शेयर मार्केट में। बट ये तो उल्टा रिसर्च एनालिसिस को कम करे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कम करे, नए नए इतने तोड़फोड़ रूल्स चला रहे कि वो लोग, पब्लिक भी नहीं आ रही मार्केट में और ना रिसर्च एनालिस्ट आ रहे। तो फिर क्या फायदा मार्केट में रहने का, क्या फायदा? मार्केट इतना गहरा कुआं है कि सबकी प्यास बुझा सकता है, लेकिन स्टिल शेयर भी कुछ ना कुछ धतिंग करती रहती है। ये टोटली नेगेटिव है। उल्टा यूएस मार्केट में ऑप्शन ऑप्शन की मोमेंटम बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई थी, हम लोगों ने अभी इस सर्वे में देखा था यहाँ पे, ठीक है, कि यूएस मार्केट में ऑप्शंस की मूव्स बहुत तोड़फोड़ आई थी। सो शॉर्ट एंड सिंपल में आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए कि भाई सेबी इंडिया के लिए पॉजिटिव नहीं है, ये अंधी बैरी है, ठीक है। और देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। ओके, वेदांता की अगर बात करने जाए, यहाँ पे उन्होंने डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया डीमर्जर का। देखो वेदांता में इश्यूज आए थे डीमर्जर के, ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे, उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। बट अभी यहाँ पे डेडलाइन को एक्सटेंड किया, इसकी वजह से देखते हैं वेदांता का मूव कैसा आता है। देखो कंफर्म तो नहीं है कि कैसा आएगा, ठीक है,
हो सकता है पॉजिटिव मूव भी दिखाई दे, क्योंकि लगातार अभी वेदांता गिर रहा था, तो मे बी एक छोटा सा एक पॉजिटिव मूव भी शायद दिखाई दे। तो देखते हैं यहाँ पे ये मूव कैसा आता है। बिटकॉइन की अगर बात करें, देखो लाइफ हाई को क्रॉस कर चुका है बिटकॉइन, पॉजिटिव बात है। बिटकॉइन मैंने देखा कि हर 2 महीने में बिटकॉइन अच्छा मूव करता है, हर 2 महीने में, ठीक है। और बिटकॉइन बार बार नया हाई मारने की कोशिश करे, इवन बड़े दिग्गज एनालिसिस बोल रहे हैं कि बिटकॉइन और तगड़े मूव्स कर सकता है, ठीक है, यहाँ से और तगड़े मूव कर सकता है बिटकॉइन। सो इट्स टोटली पॉजिटिव। तो जब तक बिटकॉइन यहाँ पे 1,07,000 के ऊपर है, तब तक बिटकॉइन पॉजिटिव है, ठीक है। आप ये समझो ट्रेल करके चलो, एंजॉय द रैली, और मुझे लगता है गोल्ड से बैठकर तो बिटकॉइन ही दे सकता है, ठीक है। एंड हाँ, लास्ट नोट लिस्ट देखो, अब ध्यान से सुनो। मूडी ने वार्निंग दी है यूएस इकोनॉमी पे, नॉट इंडिया, यूएस इकोनॉमी पे, कि वो रिसेशन में आ सकती है, ठीक है। अब देखो यूएस इकोनॉमी पता नहीं यहाँ पे रिसेशन में आएगी कि नहीं, लेकिन आप देखो कि यूएस उल्टा लाइफ हाई पे जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा डर है जो यहाँ पे ऐसा मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, मूडी के मैसेजेस आ रहे हैं। बट अगर ये यूएस मार्केट इस पे इंपैक्ट करता है, अगर अगर रिएक्शन कोई देता है, तो थोड़ा बहुत इंडिया पे आएगा। मैं बोलूंगा आएगा मतलब चार्ट्स पे आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि रियल लाइफ में आएगा, बट चार्ट्स पे आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ज्यादातर मैंने न्यूज तो कवर कर दिया, लेकिन देखो शॉर्ट एंड सिंपल में, मार्केट में पैनिक मत करना, छोटे मोटे न्यूज आते रहते हैं, हम मूडी वूडी जैसे रेटिंग देते रहते हैं। आपको सिर्फ इंडियन मार्केट को फोकस करना है, और इंडियन मार्केट की हेल्थ पॉजिटिव है, सो बी रिलैक्स, ठीक है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी वॉलेटिलिटी तो आएगी भाई, ऐसा नहीं कि भाई अब हम लोग पॉजिटिव बोल रहे तो 24,000 पे नहीं आएगा, तो छोटा मोटा वॉलेटिलिटी होगा। लेकिन पैनिक का मीनिंग क्या होता है पता है, कि 20,000 नहीं जाए, 22,000 नहीं जाए, ऐसा पैनिक, ठीक है। बाकी छोटे मोटे फॉल तो आएंगे ना, वो तो टेम्पररी है, ठीक है, शेयर मार्केट का पार्ट है, आप समझ रहे हैं। सो आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए, सबसे पहली क्वेरी आ रही है, सर हिंदुस्तान जिंक में क्या हो रहा है। देखो एक बात समझो सुरजीत जी, ठीक है, कल मैं लाइव आया था, डिस्कस किया था काफी कंपनीज। मैं एक चीज सिंपल बोलना चाहूंगा कि देखो मेटल स्टॉक्स में, मेटल कमोडिटी में प्राइस लाइफ पे जा रही है, तो उसी की वजह से मेटल इंडेक्स पॉजिटिव जा रहा है। अब उसकी वजह से ही आपको हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर या टाटा स्टील वगैरह वगैरह आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ द गेम है। जैसे ही मेटल की प्राइस नीचे आएगी, कॉपर की प्राइस नीचे आएगी, ये सभी पिट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हुआ था, 2 महीने भागा था, 2 महीने मेटल प्राइस ऊपर गई थी, उसके बाद वापस नीचे आ गया था। सो ऐसे ही होता है, हिंदुस्तान जिंक मान लो कि 1-2 महीने पॉजिटिव होगा, वापस नीचे आ जाएगा। सो आपका व्यू कैसा है वो आप पे डिपेंड होना चाहिए। फिर आप ऐसा मत सोचो कि सर मेरा व्यू 1 साल का है, 15 साल का है, 5 साल का है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों भाग रहे हैं, किसकी वजह से भाग रहे हैं, कितना जा सकता है। हाँ, अब डिविडेंड के लिए फोकस करना चाहते कर सकते हैं, 6% का डिविडेंड है, यानी कि साल में आपको 6% का आपको रिटर्न ऐसे डिविडेंड में दे देगा, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक। सो उस वजह से देख सकते हैं, बाकी ट्रेडिंग के लिए ठीक है हिंदुस्तान जिंक। ओके, सो आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए भाई, आपका व्यू क्या है। सेम सिटी जी की बात करने यहाँ पे जाए तो वी टू रिटेल का ब्रेकआउट है क्या। देखो वी टू रिटेल भी मैं क्रॉस चेक कर चुका हूँ सर, ठीक है। लाइफ हाई को इसने क्रॉस किया है, मैंने देखा था इसमें, ठीक है। अब क्या है कि ये थोड़ा वर्टिकल जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार बहुत स्ट्रेच मुंह आ चुका है, कंसोलिडेशन किया है। आप सिर्फ उतना ध्यान में रखिएगा कि अगर 2000 के ऊपर रहते हैं तब तक पॉजिटिव है, तो ट्रेल करके चलो, यस इट्स ब्रेकआउट, इट्स मोमेंटम, ठीक है, सब कुछ है, पॉजिटिव है, ठीक है। बस 2000 के ऊपर ऐसा लेके चलो, अगर 2000 ब्रेक तो टाटा बाय बाय, ठीक है। बाकी स्टॉक्स में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे, ग्रोथ अच्छी है, ठीक है, बट वैल्यूएशंस मुझे जस्टिफाई नहीं दिखती। बट जैसे कि वो बोला भाई भाग रहे तो भाग रहा है, ठीक है, ट्रेल करके चलो बेटर है, ठीक है। ओके सर, निफ्टी विल गो 25,400, कम बैक टू 23,000 अकॉर्डिंग टू। ओके चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसा पॉसिबल है कि नहीं। आई थिंक पॉसिबल हो भी सकता है, ठीक है, 23,000 में भी टेस्ट हो। लेकिन अगर 23,000 रहेगा तो भाई मैं तो एंटर करूंगा म्यूचुअल फंड में और अमाउंट पे। आई डोंट थिंक मुझे पैनिक की जरूरत है, ठीक है। और कौन सी क्वेरीज थी। डेंटा वाटर, वैसे ये दो क्वेरी मैं ऑलरेडी आई थिंक लाइव वीडियोस में कल कवर कर चुका हूँ, ठीक है, ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ मैं। डेंटा वाटर, अनिश जी, डेंटा वाटर, ये डेंटा वाटर क्या करा, आई थिंक ये भी कवर किया था, शायद शायद तो कवर तो किया था डेंटा वाटर। लाइफ हाई को इसने क्रॉस किया ना, अच्छी बात है सर, डेंटा वाटर ने काफ़ी अच्छा लाइफ हाई को क्रॉस किया है लिस्टिंग के बाद। एंड 20 के पी है, मोमेंटम काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आई थिंक ये वेस्ट मैनेजमेंट है ना, डेफिनेटली वेस्ट मैनेजमेंट है। एंड देखो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज लॉन्ग टर्म के अंदर तो पॉजिटिव रहती है, जैसे हम लोगों ने वाटेक वाबाग में देखा था, या दूसरी एक आध कंपनी और थी, ठीक है, उसमें देखा था रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं इसके भी, ग्रोथ है इसकी, आप ट्रिल करके चलिए बेटर है, सिंपल बात, ठीक है। बट हाँ ब्रेकआउट जैसा कुछ है, आप सिर्फ ये समझो जब तक ये
400 के ऊपर है तब तक डेल्टा वाटर पॉजिटिव, 400 बस एक बार ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत तगड़ा एक राउंड लेवल में बोलूँ 400, बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 380, तो मैं सेफ्टी के लिए 400 देख लेता हूँ, ठीक है। 400 इज इंपॉर्टेंट, अगर वो टूटा नहीं तो ये पॉजिटिव रह सकता है, ठीक है। डेल्टा वाटर्स। ओके, लास्ट क्वेरी जीत जी की यहाँ पे मैसेज आ रही है, सर बताइए पटेल इंजीनियरिंग क्या करा है? देखो, पटेल इंजीनियरिंग जहां तक मैंने देखा था प्योरली साइडवेज, हम लोगों ने आई थिंक पहले भी डिस्कस किया था। एक टाइम पे 80 पे आसपास गया था, उसके बाद वापस रेजिस्टेंस लिया, वापस फॉल, अब सपोर्ट के आसपास है, ठीक है। बेस पे है, अब ये कब रिकवर होगा कहना मुश्किल है, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2-3 साल, लेकिन जैसे रिकवर करेगा अब शायद ये ब्रेकआउट मोड पे आएगा, तब ये रिकवर करेगा, ठीक है। मतलब अगर ब्रेकआउट अभी हुआ तो वो प्योरली ब्रेकआउट होगा, फिर मे बी और बड़े मूव्स कर सकता है, बट क्या है कि अभी सपोर्ट पे है, ठीक है। सो आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत है इसके अंदर, ठीक है। बस अब ऐसा है कि भाई मूव्स वेट इन वॉच मोड पे है, जब भी मूव्स आएंगे तगड़े मूव्स आएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर अभी आ जानी चाहिए, इधर ना वन फंडामेंटल ईयर आ जानी चाहिए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, बाकी काफी अच्छे सपोर्ट पे है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो जरूर लाइक करना, शेयर करना आपके ग्रुप के अंदर, एंड अगर हमारे कम्युनिटी में आना चाहते हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बाकी बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। मिलते अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।